रिकॉर्डिंग भी हमने स्टार्ट कर दी ठीक है। खैरुन्नास वही जानफाउन्नास, आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। दोस्तों, लोगों को बताने के लिए कि मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, या मेरी बात से, मेरी प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस से, मेरे बयान से आपको फ़ायदा होगा, मुझे सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। तो मेरे सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन के स्किल्स कैसे होने चाहिए? वतवा सोबिल हक के। जो बात भी मैं करूंगा हक पे बेस करके करूंगा, खुद भी करूंगा, लोगों को भी मैं यही तलकीन करूंगा, आपको भी मैं यही तलकीन करूंगा कि ज़िंदगी में जब भी आपने कुछ बात करनी हो, हक पे बेस करके आपने करनी है। ज़िंदगी में जब आप कोई स्टेप लेते हैं उसका नतीजा निकलना होता है। अल्लाह का कानून यही है, अल्लाह की अब्दी हकीकतें भी यही हैं कि जो स्टेप आप लेते हैं उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर नतीजा ना निकले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। वतवा सोब सब्र, आपने सब्र के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने मैदान में खड़े रहना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। नतीजा वो ज़ात निकालेगी। ठीक है। अच्छा, मैं से जानना चाहूँगा कि आज हमारा जो बी फिट का वेबिनार है, जिसमें पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के एक एक कोने से, एक एक शहर से और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका वज़न कितना है? कोई आइडिया है कि आपका वज़न कितना है? मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आपका वज़न कितना है। 104, 99, 75, 89, 126 इस वक्त लीड ले रहा है जी। 126, 105, 72, 75, 100 kg, बहुत तेज़ी के साथ वज़न आ रहे हैं जी। 101, 95, 80, 125, 170। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा वज़न है। आप किसी गलत कंडे पे तो नहीं करके बैठे अपना वज़न? कहीं लगता है कि पंजाबी में कंडा कहते हैं जिसके ऊपर बोरियां चेक करते हैं, तो 170 तो बहुत ज़्यादा वज़न है। 170 वाले ज़रा दोबारा बता दें कि 170 उन्होंने बोला है या सिर्फ 70 बोला है? ज़रा दोबारा से बता दें ताकि मैं अपनी करेक्शन कर लूँगा जी। 60 kg तो बिल्कुल ठीक नॉर्मल वज़न है 40 साल के। 73, 70, 78, दानियाल का 122 kg, 68, 90, 93, 92, 88, फ़ायज़ा का जी 88 है, और 70 kg 128 भी है, 85 भी है जी वज़न, और वेट 100 है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बहुत वज़न है इस वक्त। मैं अपना, बट ठीक है, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको करने लगा हूँ, आपको कमेंट्स को ब्लॉक करने लगा हूँ। दोस्तों, मैं अपना तारफ़ करवा दूँ कि मेरा नाम अशरफ चौधरी है। बुनियादी तौर पे मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूँ। मैं MBA मैंने किया हुआ है। 2004 में मुझे शुगर डायग्नोज हुई। 2004 में मेरी उम्र थी उस वक्त को 33-34 साल। नई नई शादी मेरी हुई थी, शादी मेरी लेट हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि जी सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है। फिर हमने सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाई, दबा के खाई दवाइयाँ। 2022 फरवरी में मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आता है कि मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये शुगर कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको लग जाए तो सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है। ठीक है। मैंने लास्ट दवाई जो खाई है 17 फरवरी को खाई है। 17 फरवरी से लेकर आज है 14 जनवरी 2024। ये तकरीबन 22-23 महीने बन रहे हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, बल्कि अब मेरी कोलेस्ट्रोल की मेडिसिन भी ख़त्म होगी। बीपी की मैं पहले भी कभी कभी लेता था, लेकिन अब बीपी की भी मेरी कोई नहीं है। ना मुझे कोई यूरिक एसिड है, ना मैं, अच्छा मेरा वज़न इन सालों में तकरीबन 20 महीनों में 10 किलो वज़न कम हुआ है। और जब हमने अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया फ़ाते ज़ियाबीतस के नाम से, कि मैं पाकिस्तान में 3-3.5 करोड़ बंदा उनको ज़ियाबीतस है, तो हमारी टीम ने, डॉक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में मोटापा बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे नौजवानों में मोटापा है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो हमने फिर बी फिट का प्रोग्राम लॉन्च किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्या चीज़ होती है और मोटापे के साथ हम क्या करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बस आप इजाज़त दीजिएगा। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ लोगों को ऐड करें। मैं अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम अपने उस पर फोकस पे रहें, ताकि हम इधर उधर न जाएं, अपने फोकस पे रहें जी। बी फिट। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि दो दोस्त
जंगल में सैर कर रहे थे तो अचानक क्या देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ भागा भागा आ रहा है। उनमें से एक तो बहुत परेशान हो गया, जबकि दूसरा परेशान बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो परेशान नहीं हुआ उसने क्या किया कि झुक के अपने जो जॉगर थे उसके तस्मे बांधने उसने शुरू कर दिए। दूसरे ने कहा कि यार आपके ख्याल में क्या आप शेर से ज़्यादा भाग सकते हैं हम? उसने कहा मुझे शेर से ज़्यादा नहीं भागना, मुझे सिर्फ आपसे ज़्यादा भागना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मैंने आपको एक मुख्तसर सी एक मेटाफर तशबीह के तौर पे पेश की है एक कहानी, इसमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि वो लोग जो ज़िंदगी में भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तेज़ तेज़ चल सकते हैं, सर्वाइव वही करते हैं, बीमारियों से वही बचते हैं, शेर जैसी मनहूसियत से वही बचेंगे, बीमारियों से वही बचेंगे जो भागने के काबिल होंगे, जो चलने के काबिल होंगे, जिनका सांस फूलेगा, जो चलते चलते बैठ जाएंगे, उनको फिर बीमारियां खा जाएंगी। ओबेसिटी, मोटापा, ये क्या चीज़ है दोस्तों? 4 इसकी वजूहात हैं, 4। नंबर 1, हार्मोनल इश्यूज़। आप ज़्यादा खाने से मोटापा नहीं होता, मैं सबकी करेक्शन करता जाऊं। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जी ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। जो बंदा ज़्यादा खा रहा हो उसको कहते हैं तू और कितना खाएगा, तू पहले इतना मोटा। ज़्यादा खाने से मोटापा कभी भी नहीं होता। मोटापा होता है रॉन्ग ईटिंग हैबिट से, गलत खाने से मोटापा होता है। ज़्यादा खाने से मोटापा नहीं होता। गलत चीज़ खा रहे हो और फिर ज़्यादा खा रहे हो तो फिर ज़्यादा मोटापा होता है। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, नाम सुना होगा सबने, ये आपका लबलबा निकालता है। मोटापा इंसुलिन की ज़्यादती से होता है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा निकलती है तो उससे मोटापा होता है। इंसुलिन इज़ अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन। तीसरी जो वजह है कि हमारे कल्चर में मोटे बंदे को खुशहाल समझा जाता है कि ये खुशहाल है। मोटा ताज़ा आपने लफ्ज़ सुना होगा। जो बंदा मोटा हो उसको समझा जाता है कि ये खुशहाल भी है, ताकतवर भी है, ये सेहतमंद भी है। और चौथी रीज़न मोटापे की है स्ट्रेस। स्ट्रेस में एक हार्मोन निकलता है, ये भी हार्मोनल इशू है। स्ट्रेस में एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका खाना पीना भी ज़्यादा हो जाता है, आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है और जिससे आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। ये 4 वजूहात हैं जिसमें बंदा मोटा होता है। इसमें जो पहली जो इंसुलिन की ज़्यादती, हार्मोनल इश्यूज़ और स्ट्रेस इश्यूज़, ये 2 चीज़ें डॉक्टर्स की निगरानी में अगर आपकी ठीक होंगी तो आप मोटापे के खिलाफ जंग लड़ सकते हो, वरना नहीं लड़ सकते। जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपको वो बंदा गाइड करेगा जो ग़िज़ाई रहनुमा है, जिसने अपना मोटापा कम किया है, जिसने अपनी शुगर को रिवर्स किया है। तो मोटापे का जब भी कहीं कोर्स आपको नज़र आए, जब भी बात हो, तो उसमें आपने लाजमी देखना है कि इसमें डॉक्टर और ग़िज़ाई रहनुमा हैं या नहीं है। अगर सिर्फ डॉक्टर हो तो वो भी नहीं कर सकता, अगर सिर्फ ग़िज़ाई रहनुमा हो तो वो भी अकेला नहीं कर सकता। आपको 2 बंदों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है जब भी आपने मोटापे के ख़िलाफ़ बात करनी हो। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 सेकंड नहीं लगाना लोगों को वेटिंग रूम में, साथ साथ आप लोगों को ऐड करते जाना। दोस्तों, ओबेसिटी इज़ हेल्थ। मोटापा आपकी सेहत को शो करता है। ये हमारे कल्चर में एक ऐसी बात फैल चुकी है जिसकी वजह से हम मोटापे को कभी भी बुरा नहीं समझते। मोटापे को उस वक्त बुरा समझते हैं जब हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, जब हम सीढ़ियाँ 4 चढ़ें तो हम रुक जाते हैं, जब चलना फिरना मुश्किल हो जाए उस वक्त हमें प्रॉब्लम लगता है। अदरवाइज़ हम मोटापे को कभी भी इसको बीमारी नहीं समझते। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सवाल यह है कि क्या मोटापा ये जेनेटिक है? जेनेटिक का मतलब ये है कि ये ख़ानदानों में क्या चलता है। अगर दादा मोटा था तो बाप भी मोटा होगा, बेटा भी मोटा होगा, क्या ऐसा ही है? ये जेनेटिक इस सेंस में ये जेनेटिक है कि ये विरासती बीमारी है। जो दादा की आदत थी, अगर वो उसके बेटे ने, आपके फादर ने अगर उनको अपनाया तो वो भी मोटे होंगे। अगर आपके फादर मोटे हैं और उनकी आदतों को आपने अपना लिया तो फिर आप भी मोटे होंगे। ये बुनियादी तौर पे जेनेटिक नहीं है, ये विरासती बीमारी है। ठीक है। मोटापे की मेजरमेंट क्या है? किस बंदे को हम मोटा कहेंगे?
ये मैं आपको एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट जो BMI के हिसाब से होता है, जिस बंदे का कद 6 फुट हो उसका 72 kg से 89 kg के दरमियान उसका वज़न होना चाहिए, तो वो सेहतमंद है। अगर वो 89 से ऊपर है, 90 है, तो वो मोटा है, बीमार है। ख़वातीन का चूँकि कद 6 फुट होता नहीं है, ख़वातीन को अगर मैं 5'4" ले लूँ, एक एवरेज कद ख़वातीन का, तो 60 kg से नीचे आपकी हाइट होना ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाली टेप है, मेजरिंग टेप, कि आपने करना क्या है कि एक इंची टेप ले लेनी है। इंची टेप में आपने पूरा कद अपना नाप लेना है इंचों में, और उसके बाद फिर आपने अपनी नाफ के ऊपर से इसको रख के आपने नापना है। तो आपका जो कद है और ये जो आपका वेस्ट है, जिसको नाफ से ऊपर का जो पेट है, ये आपका आधे से कम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी हाइट 72 इंच है, तो आपकी जो वेस्ट है नाफ के ऊपर वो 36 इंच से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, 72 इंच अगर है, अगर 70 इंच है तो 35 इंच होगी। अगर आपकी अगर आपकी हाइट 80 है तो आपकी 40 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, कमेंट्स में ज़रा बताइएगा कि आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। ज़रा बता दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। आप प्रोग्राम के साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपको समझ आ रही चीज़ों की? बिल्कुल समझ आ रही जी, बिल्कुल जी, नो कन्फ्यूजन, ज़बरदस्त। बस मुझे इतना ही करना था और सीधी बात समझ आ रही है जी। ठीक है, मैं ज़रा ऊपर भी कुछ कमेंट्स थे तो वो भी मैं ज़रा पढ़ लूँ। सबको समझ आ गई माशाल्लाह, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ओके, ज़बरदस्त, ओके, ज़बरदस्त। दोस्तों, मोटापे से क्या क्या कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में, वापस हम आते हैं अपनी उस पर कि जो लोग जिनकी अगर 72 इंच आपकी हाइट है, तो आपका जो वेस्ट है 36 से कम होना चाहिए। जो आपकी हाइट है उसका आधा कर लें और आधे से नीचे आपको होना है तो आप सेहतमंद हैं, अदरवाइज आप सेहतमंद नहीं हैं। मोटापे की लानत मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम इसको बीमारी नहीं समझेंगे तो हम कभी भी इसके खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर मैं कैंसर को लानत ना समझूं तो मैं कैंसर के खिलाफ कभी भी लड़ नहीं सकता। मैं अगर कैंसर को समझूं कि जी बस कोई बात नहीं, चलता रहता है, कोई ऐसा नहीं है। कैंसर है तो उसको मेरे लिए एक बहुत बड़ी कर्स है, लानत है, इसलिए मैंने लफ्ज़ लानत इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, जो बीमारी 16 बीमारियों की जड़ हो उसके बारे में, उसी को मोटापा कहते हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वक्त 3-4 एडमिन्स हैं, काइंडली साथ साथ आप लोगों को ऐड करते जाएं, किसी को वेट नहीं करवाना। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, 16 बीमारियों में पहली बीमारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज़ डायबिटीज़। मोटे लोगों में डायबिटीज़, जिसको शुगर कहते हैं, 3 से 4 गुना ज़्यादा उनकी चांस होते हैं मोटे लोगों के कि उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बीपी। मोटे लोगों में बीपी आम चीज़ है। बीपी होगा तो फिर समझ लें कि फिर बहुत सारे मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। मर्द हजरात के लिए बुरी खबर मैं सुना दूं कि मर्द हजरात अगर मोटे होंगे तो वो इम्पोर्टेंट होंगे, जिसको नामर्द कहते हैं। नामर्द, अगर एक बंदा मोटा है तो उसमें नामर्दगी बहुत ज़्यादा है, तो उसके 3 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जितना मोटा होगा, जितनी उसकी मोटापे की हिस्ट्री ज़्यादा होगी, जितना पुराना उसका मोटापा होगा, उसके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो उसकी मर्दानगी है, वो उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ये बहुत बड़ा एक कर्स है, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है। ये तो होगी मर्दों की बात। जो ख़वातीन है मोटी, ख़वातीन की एक बीमारी होती है, खुफिया बीमारी, PCOS। ठीक है, ये ख़वातीन में बीमारी आम हो जाती है अगर अगर ख़वातीन का वज़न ज़्यादा हो, और साथ ही ख़वातीन को इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब है बांझपन। अक्सर ख़वातीन जो मोटी होती हैं, जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले कहती हैं कि आप अपना वज़न कम करें। अगर एक खातून, उसका वज़न 90 kg है और एक खातून जिसका वज़न 60 kg है, तो 60 kg वाली जो लड़की है उसकी जो फर्टिलिटी है 4 से 5 गुना ज़्यादा है,
और जिसका 90 केजी वज़न है उसको फिर बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है बच्चा पैदा होने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। दोस्तों छठी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपकी हड्डियों की, जोड़ों की बीमारी, जिसको गंठिया भी कहते हैं। ये गंठिया की बीमारी मोटे लोगों को आम हो जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो खून की चर्बी होती है, अगर मोटापा है तो खून में चर्बी बढ़ना आम सी चीज़ है। मोटे लोगों में खून में चर्बी बहुत आम चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी जो खून की शरेयानें हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे 8वीं बीमारी लगती है, जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, जिसमें स्टंट पड़ते हैं। जब आप चलते हुए आप सांस फूलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हार्ट अटैक के करीब आप जा रहे होते हैं। मर्द हज़रात के लिए एक और मैं बुरी खबर सुना दूं कि वो लोग जो नामर्द हो जाते हैं उनकी अगली मंजिल हार्ट अटैक होता है। बंदा नामर्द पहले होता है, हार्ट अटैक बाद में होता है। दोस्तों जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो हार्ट अटैक होने शुरू हो जाते हैं, साथ ही स्ट्रोक होता है, जिसको फालज कहते हैं, फालज का हमला जिसको कहते हैं, स्ट्रोक हो जाता है। साथ में आपके किडनीज फेल होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिनिन लेवल आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब किडनी आपके ख़राब हो जाए तो बंदा डायलिसिस पे चला जाता है। एक बुरी खबर मैं आपको सुना दूं कि कराची, लाहौर के बड़े बड़े अस्पताल या जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं उनमें जगह नहीं है इस वक्त, उनमें बिल्कुल जगह नहीं है। जो डायलिसिस के मरीज़ हैं वो दुआ मांग रहे हैं कि कोई बंदा फौत हो जाए ताकि मेरी बारी आ जाए डायलिसिस पे। इस वक्त कराची, लाहौर बड़े बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें 24 घंटे चल रही हैं, ज़रा भी जगह नहीं है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? किडनीज जब आपके फेल हो जाते हैं। किडनीज आपके उस वक्त फेल होते हैं जब आपके बीपी ज़्यादा हो, बंदा मोटा हो, शुगर हुई हो। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको फिर गाउट की शक्ल में बनता है, जिसको यूरिक एसिड बढ़ता है, गाउट बनता है, तो ये 11 बीमारियाँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके साथ मैंने वादा किया कि मैंने 16 बीमारियां पेश करनी है, लेकिन मुझे आप ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन 11 बीमारियों में से कौन सी बीमारी आप इस वक्त आपके पास है। मैंने कमेंट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। इन 11 बीमारियों में से कौन सी चीज़ आपको जी बीपी की जी पहली शहादत आ गई। हमारे पास इस वक्त डायबिटीज़, बीपी, इंसुलिन, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बीपी, डायबिटीज़, शुगर, डायबिटीज़, बीपी, डायबिटीज़, बीपी, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फुल बीपी, आर्थराइटिस भी है जी, मलिक साहब को आर्थराइटिस भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और थायराइड भी है। ये सारी चीज़ें, बाय द वे थायराइड पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज़ और हार्ट का भी इशू है, कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। डिसेबिलिटीज़ और आर्थराइटिस है, बीपी है और पीसीओएस भी है जी, यूरिक एसिड भी है। दोस्तों फैटी लिवर भी है जी, फैटी लिवर भी है। फैटी लिवर अभी हम आ रहे हैं, फैटी लिवर पे हमने आगे आना है, ठीक है। आपने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। अभी ज़रा हम वापस आते हैं, प्री डायबिटीज़ भी किसी ने बता दिया, और 93 kg है जी डिलीवरी ऑपरेशन के बाद, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, जो हमारे पास कुछ और बीमारियां भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों 11वीं बीमारी स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस बंद हो जाता है। सोते हुए सांस बंद होने के केसेस किस किस के पास हैं, मुझे ज़रा, मैं दोबारा से आपके कमेंट सेक्शन खोलने लगता हूं कि सोते हुए सांस बंद हो जाता है, ये मोटापे की वजह से होता है। किस किस को ये चीज़ हुई है अभी तक? जी ताबिदा को हुआ, माई वाइफ किसी ने लिखा है जी, फैटी लिवर डायबिटिक मेरे भाई को हो रहा है, ये लिख रहे हैं। यस जुबैर साहब कह रहे हैं जी हो रहा है। तो सोते हुए सांस बंद होना भी मोटापे की एक ये भी मोटापे की वजह से हो गया जी। बस समझ आ गई। ये समिया जुबैर ने भी कहा कि जी मुझे सोते हुए सांस बंद होता है जी। झटके लगते हैं सोते हुए, जी बिल्कुल, ये उसी की किस्म है जी, फैटी लिवर। अभी हम फैटी लिवर पे आ रहे हैं, वापस आते हैं। जहां पे मैं दोस्तों को बताता चलूं कि ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं फातिज जाबितस हूं। जितनी न्यूट्रिशन मैंने पिछले कोई 2 सालों में पढ़ी है, लोग शायद उसमें उतनी पीएचडी में भी नहीं पढ़ते होंगे। और जहां पे मेडिकल की बातें होंगी वहां पे डॉक्टर महबूब साहब हैं और डॉक्टर कैसर हैं, दोनों एफसीपीएस डॉक्टर हैं। डॉक्टर कैसर साहब जो हैं एफसीपीएस,
ये शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर में काम करते हैं, और जो डॉक्टर महबूब साहब हैं वो FCPS, वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन। डिप्रेशन भी बहुत मोटों को ज्यादा डिप्रेशन होता है। फैटी लीवर, फैटी लीवर का मतलब ये होगा कि आपके जो जिगर के ऊपर चर्बी जम जाती है। जब बंदे का पेट बढ़ता है तो उससे पहले फैटी लीवर होता है। वो तमाम लोग जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनको फैटी लिवर पहले होता है, पेट बाद में बढ़ता है। फैटी लिवर की थोड़ी सी मैं आपको साइंस समझा दूं कि जिगर के ऊपर जब चर्बी, जिगर के पास जब ज्यादा ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज को फिर वो इस्तेमाल, वो जो बाकी ग्लूकोज बच जाता है उसको वो चर्बी की शेप में रख लेता है, कुछ अपने ऊपर रख लेता है, अपने पास रख लेता है। जब जगह ना बचे तो फिर पेट पे डाल देता है। तो आप यूं समझ लें कि पेट के ऊपर बाद में जाएगा, वेस्ट के ऊपर बाद में जाएगा, पहले वो अपने पास रखेगा। किसी को ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है। जिगर आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। इसीलिए जिगर, जिगरी यार, इसीलिए लफ्ज बोलते हैं कि वो जिगरी यार बड़े अच्छे यार होते हैं। जो आपका जिगर है ये आपको, आपका लाइफ सेवर है। जब आपको फाके पड़ जाए, खाने को कुछ ना मिले, तो जिगर आपको खुराक देता है। कहां से देता है? आपकी चर्बी को कन्वर्ट करता है शुगर में, आपको देता है, आपको मरने नहीं देता। दुनिया में जो सबसे लंबा रोजा किसी बंदे ने रखा है, 293 दिनों का उसने रोजा रखा था और वो मरा नहीं था। जिगर ने उसको, चर्बी को पिघला कर उसको शुगर दी थी। दोस्तों, पांचवा जो मैंने पॉइंट डाला है कि जो मोटे लोग हैं, आम लोगों की निस्बत उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। कभी आपने 90 साल का मोटा नहीं देखा होगा। मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कभी आपने 90 साल का या इवन 85 साल के मोटे फैमिलीज में होते हैं। मोटे लोग 65 साल 70 साल के बाद उनकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है। जबकि जो जो सेहतमंद होते हैं, दुबले पतले होते हैं, जिनको लोग कांगड़ी पहलवान कहते हैं, जो सिंगल पसली कहते हैं, वो 90 साल 95 साल भी उनकी उम्र होती है। मोटे बंदे 65 70 के बाद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दोस्तों, डिप्रेशन, मैंने आपको अभी डिप्रेशन पे बताया। किस किस को डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन, डिप्रेशन किस किस को है? उदास रहना, बस दुनिया खत्म हो गई है। जी, शाकिर साहब ने कहा जी मुझे, दुनिया खत्म हो गई है, बस कुछ अब ना कुछ दिल करता है को काम करने में। बस क्या करें जी, आप जिंदगी गुजारनी है, जैसे वक्त बंदा गुजारता जा रहा है। ये डिप्रेशन देखें कितना हो रहा है। दोस्तों, ये डिप्रेशन मोटे लोगों में ज्यादा होता है, मोटे लोगों में ज्यादा होता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। मैं जरा कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए दोबारा से बंद करता हूं। आखिरी बीमारी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, जो कि अल्लाह ना करे किसी फैमिली में वो वाला मरीज हो जिसको कहते हैं कैंसर। ठीक है। मोटे लोगों में कैंसर की जो शरह है आम लोगों की निस्बत 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। और कैंसर भी बहुत तरह के हैं। ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में होगा, कोरेक्टल कैंसर है, इसोफिगल कैंसर है, किडनी है, गाल ब्लेडर है, यूट्रीन है, पेंक्रियाटिक कैंसर है, लिवर है। पेंक्रियाज जब ज्यादा इंसुलिन निकालता है तो वो निकाल निकाल के थक जाता है, उसका ट्यूमर बन जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश हो जाती है, जो कि बाद में कैंसर की शक्ल में जाता है। दोस्तों, ये थे वो 16 पॉइंट्स जो आपको, जिस जिसकी वजह से, जो आपके मोटापे की वजह से हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मोटापा जैसे मैंने कहा था कि ये लानत है, ये है या नहीं? सिर्फ कमेंट्स में बताइए। मोटापा जो 16 बीमारियां करे, और इतमाद, अब इतमाद वाले पार्ट में हम अभी आते हैं, इतमाद वाले पार्ट में तो अभी आना है हमने। क्या मोटापे को हमें बर्दाश्त करना चाहिए? सभा ने बोला कि जी तमाम सलाहियतों को खा जाता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मोटापे को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हमारे कल्चर में जो मोटा ताजा बोलते हैं, आज के बाद आप जिंदगी में फैसला कर लें कि कभी किसी मोटे बंदे को सेहतमंद नहीं देखेंगे। ठीक है। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूं कराची में, मैं हाई टी पे जाता हूँ, डिनर पे जब मैं जाता हूँ तो मैं इतने मोटे देखता हूँ खवातीन। हालांकि कराची में मोटापा उतना नहीं है जितना लाहौर या गुजरांवाला इस्लामाबाद में है। कराची में इतना मैं मोटापा देखता हूं, और उनकी प्लेटें में ऐसे ठोस ठोस के मैं उनकी देखता हूं।
मुझे तरस आता है कि यार इनसे चला नहीं जा रहा, और इनकी प्लेटें देखें, ज्यादा खाने से मोटापा नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, गलत खाने से मोटापा होता है। अब आगे चलते हैं जी हम। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जिनको नहीं जो नहीं प्रोग्राम सुन पा रहे, उनको बता दें कि कौन सा बटन दबाना है जिससे वो सुन पाएंगे। दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया था कि ये फिजिकल लानत है। अब हम मुआशरती लानत पे आते हैं। ये मुआशरती सोसाइटी की लानत कैसी है? रिश्ता, ये आम घरों की बात है कि अगर फैमिली में दो बेटियां हैं, मेरी बेटी तो नहीं है लेकिन मैं बहनों वाला हूं, मैंने सारी जिंदगी बहनों की शादियां की हैं। मैं घर में चूंकि बड़ा था तो बहनों की जिम्मेदारी मेरे पे थी। अगर फैमिली में दो लड़कियां हों, उनमें से एक स्लिम स्मार्ट हो, दूसरी मोटी हो, मोटी बड़ी बहन है, स्लिम स्मार्ट छोटी बहन है, तो हमारे कल्चर में यह है कि मोटी की सॉरी जो बड़ी बहन होती है उसकी शादी हम पहले करते हैं। रिश्ते वाली आंटी ने रिश्ता भेजा, आ गए समोसे पकौड़े, निमको, बिस्किट, चाय, सारी तवाज़ो हो रही है, केक पड़े हैं, मोटी मोटी आंटी आई हुई है रिश्ता देखने के लिए, ठोस ठोस के वो समोसे पकौड़े खा रही हैं, केचप में डाल डाल के भगो भगो के खा रही हैं। अब वो लड़की भी आ जाती है जो जिसका रिश्ता देखने वो आए हैं, और साथ ही उसकी छोटी बहन जो स्लिम स्मार्ट है वो भी कहीं नजर आ जाती है उनको, या किचन में चलती फिरती वो भी नजर आ जाती है। दोस्तों मुझे बताएं, हमारी सोसाइटी में ये क्या ऐसा नहीं होता है कि ये लोग जब जाते हैं वापस, इनके तेवर क्या होते हैं, और बाद में फोन करके क्या क्या कहते हैं कि जी वो जो आपकी छोटी बेटी है अगर वो आप कर लें तो उसके लिए तो हमारा बेटा राजी है। क्या ये आम सीन नहीं है हमारी सोसाइटी में? कमेंट सेक्शन में बताएं, यस और नो, यस और नो। यस, तस्नीम ने बोला। दोस्तों मुझे एक चीज बताएं, जब आपकी बेटी आपकी बहन ऐसे रिजेक्ट होती है, उसके कॉन्फिडेंस पे जरा मुझे बताएं कि कितनी जरब पड़ती हो। लड़कियों से मैं पूछूंगा, खवातीन से मैं पूछूंगा कि जब उनका कोई रिश्ता रिजेक्ट कर दे और उसकी छोटी बहन को वो कहें कि जी हमें उससे हमारी शादी हम कर लेंगे, मुझे जरा बताएं कि उस वक्त कॉन्फिडेंस का क्या हाल होता है। इससे बड़ी मैं कहता हूं कि कितनी बड़ी ये लानत है कि आप जरा देखें कि आपकी हालत उस वक्त क्या होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वेरी पेनफुल, तहस नहस हो जाता है कॉन्फिडेंस का, यार तहस नहस हो जाता है। वेरी, साजिदा ने बोला जी वेरी पेनफुल, नबीला ने कहा जी तहस नहस हो जाता है कॉन्फिडेंस का। सारा प्रॉब्लम उसके मोटापे में था। वापस हम आते हैं जी, खवातीन में इनफर्टिलिटी, बांझपन, जिसकी वजह से सास के ताने, दरानियां जेठानियां सबके ताने, जहां पे भी वो जाएगी रिश्तेदारों में, अभी 2 साल अगर हो गए उसकी शादी को, तो सारे पूछेंगे जी कोई खुशखबरी, जी कोई खुशखबरी। बंदे का कॉन्फिडेंस सारा रिजेक्ट हो जाता, खत्म हो जाता है उसमें, कि बंदा सोचता है कि यार मैंने कोई इनसे प्रॉमिस किया था कि मैंने पहले साल बच्चा पैदा करना है। यार अब क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ठीक है, अगर 3-4 साल हो जाएं तो फिर सारे मतलब सास जिससे खुद चला नहीं जा रहा मोटापे से, वो भी कहती होगी कि अच्छा बेटा तेरे तो मुकद्दर ऐसे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। अब मेरी तो आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके बच्चे अपनी गोद में खिलाऊं, ये सारी चीजें। ये चीज आप उस लड़की के ऊपर जरा देखिए, यार उस लड़की का क्या इसमें प्रॉब्लम है? मैं खुद बहनों वाला हूँ यार, मैं खुद बहना वाला हूं, मुझे ये सारे मसाइल जो मुआशरती मसाइल है मैं इसको भुगत चुका हूं, मैं भुगत रहा हूं, मैं मुझे इन चीजों का सबका पता है। और तीसरी चीज है इम्पोर्टेंस। 30-35 साल का बंदा हो, 2-3 साल उसकी शादी को हो और वो नामर्द हो जाए, मुझे जरा बताएं मर्द हजरात, मुझे जरा इनबॉक्स कर दें, उसमें प्राइवेट सेक्शन में बता दें कि उनका हशर क्या होता है यार। हमारे जो सीजन 3 है, सीजन 4 है ओबेसिटी का, जो बी फिट का, उसमें लोग आए हुए हैं, उसमें मर्द हजरात हमें हर दूसरा तीसरे बंदे की शिकायत यही है कि यार मेरा मेरे से मसला ये है कि मुझे डॉक्टर ने भी कहा, हकीम ने भी कहा कि जी पहले आप अपना वजन कम करें, उसके बाद आप पे कोई दवाई असर करेगी। लाइफ फिनिश हो जाती है यार, और फिर नौबत कहाँ पे जाती है? डिवोर्स पे, तलाक पे जाती है।
जो मोटे लोग हैं, दो बंदे इंटरव्यू पे जाते हैं, दोनों की बराबर की क्वालिफिकेशन है, एक मोटा है, चलने फिरने से आवाजार है, दूसरा स्लिम स्मार्ट है, दोनों का एक्सपीरियंस एक ही तरह का है। मोटे बंदे को जॉब के लिए बाद में कंसिडर करेंगे, जो स्लिम स्मार्ट है उसको पहले कंसिडर करेंगे। ये थी वो जो मुआशरती बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे हमारे जिंदगी हमारी बहुत मुतासिर होती है। दोस्तों, मैंने आपके साथ 16 मेडिकल बीमारियां और 4 से 5 मैंने आपको सोशल प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे यस और नो में बताएं, क्या आपको मोटापे के खिलाफ जंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस, सोमी, यस। सोमिया हमारे एक डायबिटीज इनको थी और ये हमारे एक ग्रुप में है, और इनकी बेटी ओबीस थी, मोटी थी, और वो हमारे बी फिट के प्रोग्राम में थी। सोमिया से आज हम तजर्बा पूछेंगे कि इनकी बेटी की तबीयत कैसी है, उनका वजन कितना कम हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली जी, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी वापस आते हैं कि हमने करना क्या है, अब इसको मोटापे के खिलाफ जंग कैसे शुरू करनी है। दोस्तों, जब भी कहीं पे आप नाउम्मीद होने लगो कि यार मैं बहुत दफा ट्राई कर चुका हूं मोटापे के खिलाफ लेकिन बात नहीं बन रही, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज बता दूं कि डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, ग़िज़ाई रहनुमा आपको गाइड कर सकता है। ये सारी आपकी अपनी एफर्ट होगी, जो आप खुद करना चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक नतीजा पैदा करना है, ग़िज़ाई रहनुमा और डॉक्टर ने आपको गाइड करना है, उस पर अमल आपने करना है। इस वक्त 212 लोग प्रोग्राम में हैं। सबको मैं बता दूं कि मोटापे का जो काम है, हमारे पास एक कोर्स है बी फिट के नाम से, 45 डेज का कोर्स है। आप इससे पहले बेशुमार दफा गूगल कर चुके होंगे कि विनेगर से, सिरके से वजन कम होता है। सिरके की बोतलें आपने पी ली होंगी, फायदा नहीं होगा। ग्रीन टी किसी ने कहा होगा जी ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी भी आप बहुत पी चुके होंगे लेकिन वजन कम नहीं हुआ होगा। किसी ने कहा कि जी योगा का ये वाला पोज लगाएं तो कर लें तो मोटापा नहीं गया होगा। कभी आप उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए होंगे, कभी आपने उसकी वीडियो देखी होगी, कभी उसकी वीडियो देखी होगी, गूगल पे तरह तरह की चीजें आपने देखी होंगी। जो स्लिम हो चुके होंगे उनसे पूछा होगा कि आपने क्या किया है। किसी ने कहा कि जी प्याज का पानी मैंने नचोड़ नचोड़ के पिया, किसी ने कहा जी मैंने दालचीनी खाई है, सारा कुछ किया। ये सारे तजर्बे ये बाद में सारे हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये ज्यादा खाने से नहीं होता, गलत खाने से होता है। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होते हैं, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल ज्यादा होती है, तो उस वक्त आप बेढंगे हो जाते हो। जिसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बी फिट के नाम से। ये तमाम बेढंगे मोटे जो लोग हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो चलने फिरने से आवाजार हैं, जिनको डायबिटीज है, ये 45 डेज का प्रोग्राम है। इस वक्त मैं हमारे इस वक्त 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, सॉरी 4 प्रोग्राम इस वक्त हमारे हो चुके हैं। 5वां प्रोग्राम हमारा 20 तारीख से स्टार्ट होना है। मैं आपके सामने कुछ लोग, आप बल्कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं, उन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम किया था, और आपको जरा मैं दिखाता हूं कि उनका वजन 45 डेज में उनकी शेप कैसे निकली है। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये शाहीना खादिम साहिबा हैं, लाहौर से हैं, और इन्होंने हमारा जो बी फिट का प्रोग्राम था वो भी ज्वाइन किया था, इन्होंने शुगर वाला भी ज्वाइन किया था। ये हमारे 2 प्रोग्राम में थी। आप जरा इनको देख लें, और उसके बाद फिर इनकी जो अभी की लेटेस्ट पिक्चर है वो भी आप देख लें, आप हैरान होंगे। ये है जी इनकी लेटेस्ट पिक्चर। शाहीना खादिम इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे इस ग्रुप में होंगी। मैं जरा देख लेता हूं कि शाहीना जी बिल्कुल है, मुझे नजर आ गई शाहीना। शाहीना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप आए और जरा बताएं कि शाहीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी शाहीना आप? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। सर आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा, आपने भी अपने उसमें तस्वीरों में वही लगा दी है, एक मोटे वाली और एक स्मार्ट वाली तस्वीर लगा दी।
जी सर, आज मैं अपनी तीसरी भी लगाने लगी थी। अब आज टाइम नहीं मिला, अभी बच्ची की शादी के वो चल रहे हैं ना फंक्शन। तो ओके यकीन करें कि अब 6 माह पहले की जो शर्टें हैं ना, वो मैं दोनों साइडों से 4-4 इंच कम करवाई हैं। तो मैंने कहा था ओके अब मैं तीसरी भी डाल दूं कि इतना ज्यादा फर्क है। ओके। हालांकि अब मैं आम नॉर्म बस एक रूटीन जो पता चल गई है ना कि हमने ये करना है, इस तरह खाना है, इस तरह सारा कुछ। तो अब खुद ही वो, यानी कि एक पटरी सी लाइन पे हम चल गए हैं। तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा शाहिना, है। आप माशाल्लाह हीरो हैं अपनी ज़िंदगी में। जिस तरीके से आपने डायबिटीज़ और शुगर पे कंट्रोल किया, आप मुझे बताएं कि आपकी एज क्या थी जब आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए, अब कितनी है, और आपकी सोशल लाइफ में क्या फ़र्क आया है? सर, इतना ज्यादा मेरी 54 थी और अब मैं 55 स्टार्ट हो गया मेरा। तो उसमें ये है कि सर, किसी सवारी पे नहीं बैठ सकती थी, गाड़ी पे ही बैठ के जाना है, बाइक पे बैठना है, ये आम रिक्शे पे, चिंची, इन चीजों पे बैठना मुश्किल था मेरे लिए। कि मैं वॉशरूम में मैंने कमोड के बगैर मैंने फ्लश यूज ही नहीं था होता। वैसे जमीन पे या नीचे वाला कोई चौकी पीढ़ी होती है उस पे नहीं था बैठा जाता, इतनी प्रॉब्लम्स थी ना। तो पहले मैंने अपनी शुगर, जैसे आपके 90 डेज चैलेंज में आके शुगर कंट्रोल की। तो ये मेरे जो जोड़ों के दर्द थे, इस तरह का उठना बैठना, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, वॉशरूम में मैं फ्लश भी यूज करती हूँ, बैठ भी लेती हूँ, और अब रिक्शे वगैरह पे भी चढ़ती हूँ। यानी कि जो मेरी बहुत ज्यादा पेन थी ना, समझ लें कि अब ना होने के बराबर है। आप शाहिना, आप सिजदा, पहले आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि आप सिजदा करते हुए आपको बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो अब आप सिजदा कर पाती हैं? जी सर, पहले मैं इशारा देती थी। अब आप समझ लें कि सिर्फ कोई 1-2 इंच का फर्क रह गया है, मैं फुल झुक जाती हूँ, फुल। ओके, फुल झुक जाती हैं, माशाल्लाह। हाँ। दोस्तों, जरा देखें कि मोटे बंदे से अल्लाह ताला सिजदे वाली नेमत भी छीन लेता है। जरा आप अंदाजा लगाएं कि मैं इधर कराची में भी, लाहौर में, मैंने बहुत दफा ऑब्जर्व किया है कि उम्र ज्यादा नहीं होगी, बंदा कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ रहा होगा। वो कुर्सी पे बैठ कर पढ़ने वाले या उनके वो मोटे बहुत होंगे, या फिर उनको गंठिया वंठिया, ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा। शाहिना, आपने एक दफा कुछ बताया था तजर्बा कि आपको मेरी उम्र के बंदे भी आपको माँ जी कहते थे, वो भी जरा बताएं जरा। मेरी उम्र के बंदे, बाय द वे मैं 54 का हूँ, मेरी उम्र के बंदे भी शाहिना को आंटी कहते थे, वो जरा तजर्बा बताएं। सर, वो असल में यही है ना कि मियाँ साहब की डेथ के बाद ये 3 साल होने लग गया। मार्च को मेरे मियाँ साहब को फोत हुए। तो बच्चों के साथ फिर जाना, कोई अदालतों में भी या स्कूलों में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जब जाना होता था प्रॉपर्टी के सिलसिले में, तो वो बड़ी बड़ी उम्रों के वकील या आगे उनके एजेंट वगैरह, माँ जी, मेरे बच्चे मेरी जो बड़ी बेटी है 17 साल की है, वो मेरी शक्ल देखते थे बच्चे के, मामा ये आपसे भी बड़ा है और आपको कह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, फिर क्या हुआ? तो वो मोटापन से, और कुछ बाल मैंने डाई करने बंद कर दिए थे उस वजह से। तो वो एक हो जाता है ना मोटा इंसान का, वो और ही ढांचा कुछ और ही हो जाता है, बिल्कुल समझ बिल्कुल, नहीं कुछ रहा। और ही बन जाता, बिल्कुल तो वो बंदा, वो अब शेप ही कुछ और यकीन बन करें जाती है। सर, हाँ। मेरे खानदान में ये अभी ये फंक्शन के दौरान जो मुझे देख रही है ना, कि मेरा 27 चौड़ाई थी मेरी शर्ट की, अब उसमें से 9 इंच कम कर दें। ओ तेरी खैर, अब तो आप बड़ी माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट होंगी। जी, अब मैं पुराना इतने ज्यादा ज्यादा फिटिंग करके ले रही हूँ और वो भी लूज में है। तो ओके। वो अब यंग दो हैं मेरे खानदान में ही, मेरी बहन की बेटियां। तो वो मुझसे पूछ रही थी कहाँ से किया, क्या किया, आप लिंक भेजे शेफ साहब का। मैंने कहा हाँ, बस ये 2 दिन ठहर जाओ, तुम्हें मैं बात आपकी करवा दूंगी, आपको सारा ग्रुप का सारा कुछ भेज दूंगी, आप उसमें जबरदस्त, करेंगे, आप हमें बताएं क्या क्या हुआ, क्या किया। बहुत तो शुक्रिया बस आपका शाहिना, आप माशाल्लाह। किसी का क्वेश्चन है कि आपने कितना वजन कम किया है और कितने महीनों में कम किया है? बिलाल सर, का ये क्वेश्चन है। अब ये 5वां माह है मुझे, 5वां माह है। तो मेरा 106 था, ओके, 106 था, अब 106 कितना टू है? 70, और अब सब और तकरीबन 70 केजी वजन आ 15 गया आपका? महीना तकरीबन हो गया, मैंने चेक ही नहीं किया उसके बाद दोबारा।
ओके ओके। तो 105 जो है, 105 से कम होके आप 106 से कम होके आप 70 kg पे आ गए हैं। कोई आपके कोई प्रॉब्लम हुए हो, कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई गुर्दे, कोई बीपी, कोई कोई और कोई चीज होगी हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया वजन हो? कम वजन कम करने में हाँ हाँ। पहले? नहीं, अब वजन कम करने के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरा थायराइड का मसला था, शुगर का था, कोलेस्ट्रॉल था, मुझे जोड़ों में दर्द था। ये सब खुद ही पता नहीं किधर गायब हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि जो ओके। मैं चल नहीं थी सकती, सांस फूलता था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भाग भाग अपनी बेटी की शॉपिंगें की हैं। हर माशाल्लाह काम में माशाल्लाह। हिस्सा ले रही हूँ, खुद कर रही हूँ मैं अपनी बच्ची के सारे काम। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे हो रही। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका शाहिना। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाए और आपकी आमीन। बेटी को खुशियां नसीब फरमाए जी। अच्छा, आमीन। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना वजन कम किया होगा। अगर कोई इस वक्त है, क्या हमने काफी लोगों को इनवाइट कर लिया था कि जो हीरोज हैं वो आ जाएं, अगर कोई हो तो मुझे बता दें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, कोई आना चाहे तो। अ, और कौन कोई अगर आना चाहे तो मुझे कमेंट में यस लिख दें, मैं फिर आपको अभी ऑनलाइन ले लेता हूँ। मुझे डॉक्टर गुल कामरान मुझे नजर नहीं आ रही। गुल कामरान पहले आई थी, और जी ज़ियाकत, जी ज़ियाकत, ज़ियाकत को मैं आपको करता हूँ जी। ज़ियाकत, ज़ियाकत साहब जी सऊदी अरेबिया से हैं। और ये ज़ियाकत, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सोमिया, मैं इसके बाद आपको करूंगा। आपकी बेटी जो जिनको हम हमारे सीजन 3 में थी, उनका भी आप तजर्बा बताइएगा। आप ग्लासगो से हैं सोमिया, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, आप भी बताइएगा। जी ज़ियाकत साहब, जरा कैमरा खोलो सर जी। हाँ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ज़ियाकत आ, साहब, सऊदी अरेबिया में आ, आप? जी सर, मैं सऊदी अरेबिया से हूँ। तो शुगर का मैंने जी जी। सर, मैं सीजन 16 में था। अच्छा, आपका वजन कितना कम हुआ था? मेरा 17 किलो कम हुआ सर। कितने महीनों में हुआ था? ये 3 महीने, यानी कि 3 महीने में ना 17 किलो कम हुआ है। ओके। अच्छा, आप बुनियादी तौर पे हमारे शुगर वाले ग्रुप में थे, आप बी फिट वाले जी में जी। थे भी नहीं? हैं? नहीं नहीं, बीफिट में नहीं था। मैं हाँ बस वही जो आपके डाइट प्लान है ना, वही इस्तेमाल किया। तो मेरा हाँ। 17 किलो कम हुआ है सर। जबरदस्त जबरदस्त। जी। आप ये बताइएगा कि वजन कम होने के बाद आपकी तबीयत कैसी है और आप कैसा फील करते हैं? फरासा साहब, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। सर, मैं तो खुद को ना हवा में उड़ता महसूस कर रहा हूँ। हाँ। जबरदस्त जबरदस्त पहले जबरदस्त। अ, पहले मेरे को बहुत मसला था। थोड़ा सा चलता था, सांस चढ़ जाता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। ओके ओके, जबरदस्त। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जी अदील साहब हैं। जी अदील साहब, आप जरा कैमरा तो खोलें सर जी। हाँ, क्या बात है अस्सलाम अदील। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। आप बी फिट प्रोग्राम 3 में थे, कैसा आपका जा रहा है इस वक्त? सर, अब तो प्रोग्राम खत्म हुआ है, अभी तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं, लेकिन हाँ। रूटीन वही हमारा चल रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह और स्टार्ट वजन में था। कितना कम हुआ? वजन कितना कम हुआ? मेरा तो अभी ईमानदारी की बात है कि लास्ट 2 वीक्स में मैंने वेट चेक नहीं किया। 45 डेज के हम्म। प्रोग्राम में तकरीबन 10 किलो कम हुआ था और मेरे हिसाब से 2-3 किलो और हो चुका है। ओके। 45 डेज में आपका 10 किलो वजन, बस इतना ही 10 किलो। करना है, इससे ज्यादा करेंगे तो वो नुकसान देगा। आप इस जी वक्त बिल्कुल। मुझे जो नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़े फिटनेस वाले बंदे नजर आ रहे हैं। मैं आपकी पहली वीडियो भी अगर मैं दिखाऊं, जब आप पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उस वक्त कुछ और तरह का ढांचा था। अब जरा आपकी शेप जो है ना, वो काफी बेहतर निकली हुई है। जबरदस्त जी। मेरा जो जबरदस्त। है वो वजन तो चले शायद गालिबन 10 किलो, क्योंकि कुछ लोगों ने और भी ज्यादा कम किया। मेरा जो वेस्ट पे फर्क पड़ा है, मेरी तकरीबन 3.5 इंच वेस्ट कम हो गई है। साढ़े ठीक है जी। आपकी तो पैंटें सारी गई, जाय हो गई। जो है वो शूटिंग्स में, चूंकि मुझे ऑफिस में पहनने पड़ते हैं, तो मैं हाँ साइज हाँ। 56 का यूरोपियन कोट पहनता था, जो अब मुझे 52 भी जो ढीला है। ओहो ओहो। तो चलो कोई बात नहीं, खर्चा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आज अदील साहब। और जो है उसके अलावा जो है फिटनेस के भी लेवल, और उसके अलावा आप कहें स्टेमिना भी बहुत बेहतर हो गया है। दफ्तर में बैठ माशाल्लाह। के थक वो भी अब नहीं हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत।
बहुत माशाल्लाह जी। फरासत मेहदी साहब, आप जरा बताइएगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। फरासत मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। फरासत की मदर हूँ, खदीजा। हाँ खदीजा, असल में आपका वो नाम फरासत के साथ आ रहा होता है हमारे ग्रुप में भी। आप जी यूएसए में जी। हैं, कहाँ पे हैं आप? नहीं, मैं लाहौर में होती हूँ। अच्छा, आप लाहौर में, ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी जी। तो आप खदीजा साहबा जरा बताएं, आप कौन से हमारे ग्रुप में थे? मैं बी फिट सीजन 3 में, अच्छा, कितना वजन कम हुआ आपका खदीजा साहबा? और अल्हम्दुलिल्लाह तब तक तो जब तक चेक करती रही हूँ, विनर बनती रही हूँ, 12 केजी मेरा कम हुआ है। ओके और लेकिन मैंने पिछले 2 हफ्ते तकरीबन किया है, पहले 2 हफ्ते पहले तो 1 किलो बढ़ गया था फिर मेरा। वो ओके। शायद मेरी वॉक नहीं हो रही, या जो भी लाहौर सर्दी में की वजह से। लाहौर में सर्दी बहुत है, प्लस ये 1 किलो ऊपर नीचे ये कोई चीज नहीं होती। आपको साइंस समझ आ गई है वजन कम करने की? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। और हाँ। मेरा जो पहले सांस फूलता था वो कम हो गया है। कम क्या, बिल्कुल होता ही नहीं है। अब मैं सीढ़ियाँ ओके, आसानी से माशाल्लाह सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, काफी जबरदस्त। फायदा हुआ है। लेकिन एक घुटने में अभी दर्द होता है, वो डॉक्टर महबूब साहब ने कहा था कि अभी सर्दियां हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि डॉक्टर साहब से उनको ना वो एक्सरा जरा दिखा दीजिएगा, कहीं पे कोई गैप शैप ना हो। ये भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम घुटने में, इसकी ये वजह भी होती है। बाय द वे, अगर आपको गजाई रहनुमाई चाहिए हो तो आप ऐसा करें कि पाए खाएं। सर्दियां हैं, दबा के पाए खाएं। आपके ये सारे जो कार्टिलेज वगैरह है ये सारे खाएंगे तो आपकी बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। इस ठीक है। इस डाइट में मैंने 1-2 मरतबा खाए हैं, बाकी तो वैसे चिकन फिश ये चीजें नहीं इस्तेमाल नहीं, कर अभी रही हूँ। आप पाए खाएं, आपके देखिए घुटनों का दर्द आपका कैसे खत्म होगा। और अगर आप फ्रूट खा रही हैं तो फ्रूट को आप कोई 20 दिन के लिए बंद कर दें, आपके ये जोड़ों के दर्द आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक फ्रूट्स है। तो अभी शुरू किए हैं ना, जब आपने थोड़ा अलाउ किया है, वो भी कोशिश ओके। करती हूँ। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। आधा मतलब सेब ले लेती हूँ इस तरह, देखें, फ्रूट खाने पे आधा बिल्कुल भी माल्टा। कोई मना नहीं होगा। पहले हम अपना वजन जी कम कर लेंगे। फ्रूट खाने के भी हमने वो जो आदाब बताया कि फ्रूट कैसे खाना है, वो चीजें जब बंदा करता है तो फिर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी जी। खदीजा साहबा, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाए। मैं जरा आगे चलता हूँ जी हमारे आमीन, प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। जी, ये हमारे असफन साहब हैं, ये सऊदी अरेबिया में होते हैं आजकल। वैसे बाय द वे पाकिस्तान आए हुए हैं, कराची के नहीं, लाहौर के हैं। ये इनकी 45 दिन पहले स्टार्ट करने से पहले था, और ये इनकी अभी पिक्चर है। वैसे मैंने इनको कहा था कि आप मुझे फुल साइज बताएं, लेकिन उन्होंने ये भेजी है। जरा आप देखें कि कैसे जबरदस्त शेप निकली है। सऊदी अरेबिया में किसी सीनियर पोजीशन पे होते हैं असफन साहब। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो बी फिट का प्रोग्राम है कि ये मुश्किल प्रोग्राम है या आसान प्रोग्राम है। ये यूं समझ लें कि इंडस्ट्री में जो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, सबसे आसान अमल करना इस प्रोग्राम पे है। इसमें आप पूरी बैलेंस डाइट खाते हैं। जो बैलेंस डाइट होती है, जो गलत डाइट होती है वो हम आपकी निकाल देंगे, और बैलेंस डाइट आप खाएंगे। हम आपको कहेंगे कि जिम बिल्कुल भी नहीं जाना, वॉक करनी है अपने। वॉक सुबह शाम आप कर लें, बहुत बेहतर है, लेकिन एक दफा आपने वॉक करनी है। और तीसरी चीज जो हम आपसे कहेंगे, जो जबरदस्ती हम आपसे करवाएंगे, वो ये है कि आपने कम अज कम भी 7 घंटे सोना है। सोएंगे तो वजन जल्दी तेजी से कम होगा। हमारा प्रोग्राम जरा भी मुश्किल नहीं है, इसको लोग इंजॉय कर करके करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप थेरेपी है। एक ही ग्रुप में तस्वीरें आ रही होती हैं, खाने की तस्वीरें आ रही होती हैं, वजन की तस्वीरें आ रही होती हैं, लतीफे चल रहे होते हैं, डांट डपट चल रही होती है, सारा कुछ होता है। तो हमारा प्रोग्राम ये जरा भी मुश्किल नहीं है। इसके ये करते कैसे में, इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें, नंबर 1, हम आपको वो डाइट पे लेकर आएंगे जो आपको खानी चाहिए थी, नहीं खाई, अब आप खाएंगे। डाइट से मुराद ये कि हमको फार्मूला नहीं देंगे कि जी ये फार्मूला पानी में डालकर पिया करें, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये वो खुराक है जो आपके घर में ऑलरेडी होती है, जिसको हम इग्नोर करते रहे, और अब आपको हम कहेंगे कि ये खाएं और ये चीज आप छोड़ दें। जिंदगी में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, डाइट और डिसिप्लिन। और साथ में ड्रग्स, दवाइयां, ये वो दवाइयां हैं जो मार्केट में मिलती हैं। ये उन लोगों की दवाइयां हैं जो जिनके बीपी चल रहे हैं, जिनकी शुगर है, जिनके ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ये वो वाली बीमारी, ये वो वाली दवाइयां हैं। ठीक है, इसके अलावा
जहाँ पे किसी का थायराइड का इशू है तो थायराइड की दवाई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर्स का होना आपके प्रोग्राम में लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे मसले तो आपके मेडिकल के ऑलरेडी हो चुके होते हैं। आपके हार्मोन्स खराब हो चुके थे, उन हार्मोन्स को राह रास्त पे लाने के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। हमारा जो सीजन 5 है बी फिट का, वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी हफ्ते से, जैसे आज इतवार है, अगले हफ्ते से हम उस बी फिट प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। बी फिट प्रोग्राम का आप सोच रहे होंगे कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है, 13,997 रुपए फीस है। लेकिन मेरी टीम ने यह कहा कि अगर आप अपनी फीस अगले 24 घंटों में जमा करवा दें तो आपकी फीस बनेगी 11,997 रुपए। ये लेडीज एंड जेंटलमैन दिन के 266 रुपए बनते हैं। 45 डेज के लिए अगर अशरफ चौधरी और 2 डॉक्टर आपकी जिंदगी में आ जाएं, 45 डेज में, अभी एहतियातन कह रहे हैं, वैसे सारी जिंदगी हम आपके साथ हैं, और आपको सिर्फ उसकी 266 रुपए कीमत अदा करनी पड़े, तो ये कुछ भी नहीं है। टोटल फीस है, अगर आप 48 घंटे के बाद करवाएंगे तो 13,997 है, और अगर आप अगले 48 घंटों में, अगले 2 दिनों में आप करवा देंगे तो इसकी फीस है 11,997। आज है 14 तारीख, कल 15, 16 तारीख को रात 9 बजे से पहले पहले जो फीस जमा करवा देगा वो 11,997 रुपए में हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मार्केट में तो बहुत लोग हैं, हम अशरफ चौधरी के पास क्यों आए? उसकी मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूं, लेकिन वजूहात से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अक्सर प्रोग्राम फेल क्यों होते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं कि जो करवाने वाला है वो खुद मोटा होता है। करवाने वाले बंदे को ना शुगर होती है, ना बीपी होता है, मोटा होता है वो, और उसका कोई अपना तजर्बा नहीं होता। ठीक है, यहां पे अशरफ चौधरी ने खुद अपने आप पे चीजें आजमाई, अपना वजन कम किया। सबसे जो खौफनाक बीमारी है वो है शुगर। शुगर 18 साल की दवाइयां खाने के बाद मैंने अपनी शुगर को खुद रिवर्स किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की इंसुलिन छुड़वा चुके हैं और उनकी दवाइयां छुड़वा चुके हैं। मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, इंसुलिन टाइप 2 वालों की मैं छुड़वा चुके हैं हम। हमारी टीम में 2 एफसीपीएस डॉक्टर हैं। ये किसी और प्रोग्राम में आपको एफसीपीएस डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। हमारे प्रोग्राम 24 घंटे चलते हैं, मतलब हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बंद नहीं होता 24 घंटे, क्योंकि कोई अमेरिका में है तो उसका दिन है, पाकिस्तान में है तो उसकी रात है। 24 घंटे हम अपने उसमें हाजिर होते हैं। ग्रुप मोटिवेशन है, सारे एक दूसरे को मोटे जो है मजाक करते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। मोटापे के अलावा जितनी भी कंसल्टेशन है, किसी को खारिश हो रही है, किसी को कब्ज है, किसी का बीपी हाई है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को पीसीओएस है, किसी को दर्द हो रहे हैं, सारी चीजें ये कंसल्टेशन आपकी अगले 45 दिनों के लिए फ्री है। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सिस्टम चल रहा है हम आपके साथ हैं, सारी जिंदगी आपके हम साथ हैं। हर हफ्ते मेरी एक वीडियो आती है जिसमें मैं आपको मोटिवेट करता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं, जिसमें वही साइंस में आपको बार बार आपके दिमाग में डालता हूं, वो चीज होती है। महीने में एक सेशन आपके साथ लाइव फ्री होता है, और ये सारी जिंदगी होता है। ये वाला पैकेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, फीस है इसकी 11,997 रुपए। 266 रुपए इसके डेली के बनते हैं, और अगले 48 घंटे में अगर आप पे कर देंगे तो आपको आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन सेहत अता फरमाए। आप हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा। फातिमा ने कहा जी आपका प्रोग्राम बहुत महंगा है। फातिमा, जो मोटापा है उससे महंगा नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो असल कॉस्ट तो मोटापे की है ना, एक बीमारी अगर लग जाए, बीपी ही किसी को लग जाए, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं तमाम दोस्तों से एडवाइस करूंगा कि हमारे प्रोग्राम बी फिट में इनरोल हो जाएं अगले 48 घंटों में, और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हफ्ते के रोज रात 8 बजे, जिसमें मैं आपको जो डाइट प्लान है वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस बंदे ने क्या खाना है और किस बंदे ने क्या नहीं खाना। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।